बीते 24 घंटे के अंदर बिहार से दो बड़े बयान निकल करके सामने आए और ये दोनों बड़े बयान कोई छुटभइये नेता के नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव कल उन्होंने देर शाम एक बड़ा बयान दे दिया। लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। अब इससे बड़ा बयान नहीं हो सकता है। लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ कहा उसके बाद में फिर से नीतीश कुमार खेला करेंगे नहीं करेंगे, बिहार में सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी, इस बात की कयासबाजी फिर से शुरू हो गई। और उसको लेकर के नीतीश कुमार की तरफ से तो कोई ना खंडन आया ना जवाब आया, लेकिन तेजस्वी यादव ने जरूर उस पर प्रतिक्रिया दी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके बाद में आज सुबह कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनकी तरफ से उन्होंने कह दिया कि अगर गोडसेवादियों को छोड़ करके जो कोई भी अगर गांधीवादी नेता साथ में आएगा तो उसका स्वागत है। बीते 24 घंटे के अंदर दो बड़े बयान और इन बयानों के मायने अगर आप समझेंगे तो आपको बिहार की तस्वीर समझ में आएगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लालू यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, यह आज बयान दे रहे हैं यह समझते हुए भी कि नीतीश कुमार आएंगे नहीं आएंगे, भविष्य की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा यह भी दिलचस्प है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जो कह रहे हैं एक बार उसको सुन लीजिए। हेडलाइंस बिहार के लिए जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कह दिया कि अगर वो छोड़ करके आते हैं, उनको छोड़ करके आते हैं, सांप्रदायिक ताकतों को छोड़ करके आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं, पहले भी उनको माफ किया है, आगे भी उनको माफ कर देंगे। साल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। मतलब नीतीश कुमार गठबंधन करेंगे तो आरजेडी को कोई इतराज नहीं है, इसलिए कि फैसला आप ही लेते हैं, बाकी नेता कोई कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना नहीं? नहीं, हम लोग फैसला लेते हैं, जरूर लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ रख लेंगे, सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है। चलिए। अच्छा लालू, ये मुल्क के हालात इस वक्त अजब तरह के हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के बयान हुआ, फिर पटना में जो है जब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन गाया गया तो उस पर बीजेपी के लोगों ने इतराज कर दिया। आप इसको सुनकर के तकलीफ होती है आपको? काफी तकलीफ होती है और अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में जो उन्होंने डेरोगेटरी बात कहा है, इसलिए हम मांग करते हैं कि इस्तीफा कराएं, इस्तीफा हमको देना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल और है कि आजकल खुदाई चल रही है, संभल में मस्जिद का मामला हुआ, लोगों का ये कहना, बीजेपी आरएसएस के लोगों का, कि नहीं मस्जिद के अंदर मंदिर है, पुराना मंदिर है। तो उत्तर प्रदेश में खासतौर से स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है, वहाँ की जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो बड़े परेशान है कि मस्जिद में मंदिर तलाशने की क्या जरूरत है इतने सालों बाद? बिल्कुल ये सब गलत बात है। तलाशना, मंदिर है, मस्जिद है, मंदिर मस्जिद जो भी जब हरा हो उसको खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए देश को, सब लोगों को। नए साल में बच्चों का आशीर्वाद है, राजनीतिक तौर पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? पूरा 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 आशीर्वाद है, तेजस्वी यादव बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे राज्य के। लालू यादव का जैसे ये बयान निकल करके सामने आया, पटना से लेकर के दिल्ली तक तमाम चैनलों में हड़कंप मच गया कि लालू यादव के इस बयान के मायने क्या हैं। कल राबड़ी देवी का जन्मदिन भी था। कल ही राज्यपाल ने, बिहार के नए नए राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने राबड़ी देवी से मुलाकात की, उनके घर पर जाकर के लालू यादव से भी मुलाकात की, तेजस्वी भी वहां पर मौजूद थे। लालू यादव के इस बयान को लेकर के तेजस्वी यादव से आज पूछा गया कि लालू यादव तो कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, और इस पर तेजस्वी ने जो कहा वो प्रतिक्रिया मैं आपको कुछ देर बाद में सुनवाता हूं। लेकिन इससे पहले एक और अभी बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग
वो निकल करके सामने आई, जहां पर कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि अगर गोडसेवादियों को छोड़ करके कोई भी गांधीवादी नेता अगर वापसी आता है तो उसका स्वागत करेंगे। पत्रकारों ने फिर सवाल किया और उन्होंने फिर कहा, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, गोडसेवादियों को छोड़ करके। और एक गोडसेवादी कौन है, आप समझ जाइए जरा। तो नीतीश कुमार को कांग्रेस में शामिल होने का भी ऑफर दिया गया है। नीतीश पर कांग्रेस नेता शकील अहमद, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर गोडसे अनुयायियों से खुद को अलग करते हैं तो हम नीतीश कुमार के साथ हैं। कांग्रेस क्या लंबे वक्त के लिए कोई नया पैंतरा फेंक रही है नीतीश के सामने? कांग्रेस ने जिस तरीके से खुला ऑफर दिया है, ऐसा लगता है कि नीतीश के लिए अब आगे के भी रास्ते बंद करने की तैयारी चल रही है। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को आप मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। अब जैसे ये बयान निकल करके सामने आए तो इन बयानों पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी ने जो कुछ कहा उस पर थोड़ी देर बाद में, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने राज्यपाल से मुलाकात की है, उनको शुभकामनाएं देते हैं, हमें उम्मीद है कि वो संविधान की पूरी तरह से रक्षा करने का काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर उन्होंने कहा, आप लोग पूछते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने आप लोगों को शांत करने के लिए ऐसा कहा है। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। देखिए, कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति में तेजी से घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले लालू यादव के करीबी नेता हैं भाई वीरेंद्र, और भाई वीरेंद्र ने भी खुला ऑफर दिया था। और जब भाई वीरेंद्र ने यह बात कही थी तब तेजस्वी यादव से पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। तब तेजस्वी ने जवाब दिया था कि वो कोई आधिकारिक इस बारे में बयान देने के लिए अधिकृत तौर पर नहीं है। मतलब उन्होंने जो कहा है उनकी निजी राय है। भाई वीरेंद्र की जो राय है वो निजी राय है, आधिकारिक तौर पर उनको नियुक्त नहीं किया गया है, वो अधिकृत नहीं है इस बयान के लिए, इस काम के लिए। और उन्होंने तब आगे जोर देकर के इस बात को कहा था कि इस मुद्दे पर या तो आरजेडी सुप्रीमो यानी लालू यादव अगर कुछ कहते हैं तो उस बात के मायने हैं, या फिर मैं खुद यानी तेजस्वी यादव अगर कुछ कहते हैं तो उस बात के मायने हैं। और आज जब लालू यादव ने खुद बयान दे दिया, लालू यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं, तो जाहिर सी बात है तेजस्वी भी इस बात पर फंस गए थे। और तेजस्वी ने आज यहां पर पल्ला झाड़ते हुए लालू यादव के बयान को हल्के तौर पर दिखाने की कोशिश की कि पत्रकार पूछते रहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। दरअसल ये बात इतनी आसान नहीं है, ये प्लान बहुत आगे का है, ये बहुत दूर की कौड़ी कांग्रेस और आरजेडी चल रही है। अब दूर का प्लान क्या है उस पर जरा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार के अंदर डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री ने कहा, नीतीश जी लालू की नस नस जानते हैं, कैसे उन्होंने बिहार को लूटा है। डरी हुई पार्टी आरजेडी क्या है, ये डरे हुए लोग हैं। लालू जी डरे हुए हैं, एनडीए ने उन्हें लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हरा दिया है, ये फिर हरा देंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू यादव डरे हुए हैं, आरजेडी डरी हुई है, नीतीश जी उनकी रग रग जानते हैं। लेकिन यह भी तो पूरा देश और पूरा बिहार जानता है कि नीतीश बार बार लालू यादव के साथ चले जाते हैं, बीजेपी को छोड़ देते हैं। यह भी कहते हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इस बात को भी तो पूरा बिहार जानता है, इस बात को भी तो पूरा देश जानता है। और अगर आरजेडी डरी हुई है, लालू यादव डरे हुए हैं, तो क्या बीजेपी इतनी हिम्मत दिखाएगी कि बीजेपी इस बात को कह दे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे। याद करिए अमित शाह का वो बयान जब उन्होंने आज तक चैनल के कॉन्क्लेव पर कहा था कि कौन मुख्यमंत्री होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, ये बाद में तय करेंगे। और एकनाथ शिंदे
जैसे आज महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं एक तरफ, उससे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो या बिहार में कोई भी हो, सबको पता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ में क्या करने वाली है। और इसीलिए लालू यादव वो अभी भी ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि आ जाइए, मौका है। अब दूसरी बड़ी बात जो समझने वाली बात है उसको समझिए कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी खुला ऑफर दे रही है, एक तरफ लालू यादव खुला ऑफर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? दरअसल इसके मायने ये हैं कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे लालू यादव हो, वो खुले तौर पर एक मैसेज देना चाह रहे हैं। और वो मैसेज ये है कि देखिए, नीतीश को हमने बार बार कहा लेकिन नीतीश माने नहीं, नीतीश को बार बार बुलाया लेकिन नीतीश आए नहीं। और ऐसे में चुनाव के अंदर इस बात को पुरजोर तरीके से रखा जाएगा कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान की बात आई तब भी नीतीश कुमार चुप्पी मार करके वहीं बैठे रहे। उन्होंने अपनी कुर्सी प्यारी उन्हीं के साथ समझी। ये उन्हीं के हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान करने वाले लोगों के साथ में खड़े हैं। तो सीधे तौर पर एक मैसेज नीतीश कुमार के वोट बैंक को देकर के और उनके वोट बैंक को सफाचट करने का एक बड़ा प्लान है, जिसमें कांग्रेस पार्टी हो या लालू यादव हो, वो एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि देखिए, हमने खुला ऑफर दिया था, इनको बुलाने के लिए कहा था, लेकिन ये आए नहीं, ये वहीं बैठे रहे। और इनका बीजेपी वही हाल करेगी जो एकनाथ शिंदे का हुआ है। इनको बीजेपी मुख्यमंत्री भी बनाने वाली नहीं है। इस बात को बिहार में चुनाव में खूब दोहराया जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इसको दोहराएगी और लालू यादव इसको दोहराएंगे। तो निश्चित तौर पर बिहार के अंदर खेला होगा या नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और लालू यादव आज बीजेपी से और नीतीश कुमार से बहुत लंबी दूरी तय करके आगे बढ़ चले हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार फंसे हुए हैं और बीजेपी फंसी हुई है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो नीतीश कुमार उस तरफ चले जाए तो शायद हो सकता है कि उनकी बात बन जाए, या दूसरी बात यह है कि बीजेपी नीतीश कुमार को ऑफिशियल डिक्लेयर करे कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे नीतीश कुमार ही होंगे और 5 साल तक अगर हमारी सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। लेकिन अगर आप बीजेपी का इतिहास देखेंगे तो दूर दूर तक कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी इस कंडीशन में आ भी पाएगी। बहरहाल बिहार की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है और अब देखना यह है कि इसमें आखिरी दांव किसका भारी पड़ता है और नीतीश कुमार क्या फैसला ले भी पाते हैं। यह एक कहावत जो कही जाती है कि जो आदमी वक्त की बात नहीं सुनता है तो वक्त उसको इतना लाचार और इतना बेबस बना देता है कि उसको कहीं का नहीं छोड़ता है। अब देखते हैं नीतीश कुमार का क्या होता है और नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। इस खबर को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।